सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेस्ट क्लास के वीडियो। तो द सिस्टर टेस्ट क्लास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग का चल रहा था एक्सरसाइज 3.3। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने अभी पिछला वीडियो न देखा हो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करवाए थे, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात। और हाँ, अगर आपने अभी हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न रैखिक समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हम लोग को कुछ इसके पार्ट्स गिवन है, जिसमें कह रहा है कि उसमें हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म बनाना, इक्वेशन बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है पिछले कुछ लेक्चर्स में, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। तो अगर आपने वाला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो हम लोग इसे सबसे पहले देखिए, ये है हम लोग का पहला पार्ट। तो देखिए पहला पार्ट है हम लोग का ये। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उसका अंतर 26 है। तो मान लीजिए हम लोग कुछ भी नंबर्स मान सकते हैं। हम लोग क्या मानेंगे, x और y लेट करके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर 26 से दिया है, मतलब कह रहा है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे माना पहली संख्या x, पहली संख्या को हम लोग x मान लेंगे और तथा दूसरी संख्या y है। ओके, y है। हम लोग ने पहली और दूसरी संख्या को x और y मान लिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग को क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर, यानी इन दोनों को जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग का 26 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हम लोग की क्या कह रही है कि जो x है, पहली संख्या है, अगर हम लोग उसको दूसरी संख्या से घटाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 26। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आई होप ये पहला स्टेप आप लोग को समझ में आया हो। क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोग ने सबसे पहले माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y। तो इन दोनों का जो अंतर है, यानी इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को 26 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कह रहा है कि दो संख्या दी है, उसमें एक संख्या है जो वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या करी है कि जो x बराबर y, पहले कर लीजिए आप लोग। तो जो x है वो पहले से ही, जो पहली संख्या है वो पहले से ही 3 गुनी है दूसरी संख्या की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x तो पहले से 3 गुनी है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × y बराबर 3y। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या कहा था, दो संख्या है, पहला का मतलब इन दोनों का अंतर है x - y = 26। हम लोग ने पहला समीकरण बना लिया। दूसरे में क्या कहता था, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो है वो दूसरे की 3 गुनी है। तो हम लोग, ये तो x पहले से ही 3 गुनी है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग ने y में 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग का दो समीकरण बन चुका है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब बस हम लोग को इक्वेशन तो हम लोग ने बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देखिए हम लोग का समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x का मान रख सकते हैं। x का मान हम लोग का क्या निकला है, 3y। मतलब हम लोग ने समीकरण 2 में पाया है कि x इज इक्वल टू 3y है। तो x की जगह आप 3y लिख सकते हैं, माइनस वाई की जगह माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो यहाँ बचा 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2। तो यहाँ से y का मान आ गया 13। ठीक है, तो हम लोग ने y का मान निकाल लिया है। y का मान हम लोग ने 13 निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में ये y का मान रख देंगे तो हम लोग का x का मान आ जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हम लोग करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू 3y। तो x का मान निकालना है, x की जगह x इज इक्वल टू 3 की जगह 3 और y का मान क्या आया है 13। तो 13 x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। तो यहाँ से आपका आ गया x का मान 39। ठीक है, तो यहाँ यही कहा था हम लोग को इस क्वेश्चन में कि हम लोग को क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हम लोग ने पहली संख्या किसको माना था, पहली संख्या x माना था। x इज इक्वल टू क्या आया है 39। और दूसरी संख्या हम लोग ने माना था y को। तो यहाँ y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना था। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। बस यहीं पे आपको ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो फ्रेंड देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं, जिनमें बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, संपूरक कोण क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी दो या दो से अधिक कोणों को जोड़ते हैं आपस में तो 180 डिग्री आनी चाहिए, उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा सॉल्यूशन आपका। क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण। तो इसमें आप लोग को दिया है एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है। तो हम लोग किसी को भी x और y लेट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। तो हम लोग ने बड़े कोण को x मान लिया और छोटे कोण को y मान लिया। तो हम लोग क्या कहे हैं कि जो x और y है वो एक संपूरक कोण है। तो x और y को जब हम लोग जोड़ेंगे आपस में तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, यानी संपूरक कोण के बराबर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम आप लोग को ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है, देना है आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में, तब आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी नंबर कट नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है हम लोग का कि जो x और y को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग ने x और y को जोड़ा तो हम लोग का 180 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण अधिक है छोटे कोण से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, पहले हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई। तो जो x है यानी जो बड़ा कोण है वो 18 डिग्री अधिक है किससे, छोटे कोण से। तो हम लोग x तो पहले से ही अधिक है, तो हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, y में 18 जोड़ देंगे, यानी छोटे वाले कोण में 18 जोड़ देंगे, जिससे ये दोनों इक्वेशन हो जाए, दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, y को इधर ला लेंगे, y प्लस का इधर आएगा माइनस का y इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हम लोग का x + y = 180। तो यहाँ से x की जगह x, 180 की जगह 180 प्लस का y इधर गया माइनस का y, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम लोग ये निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - y = 18। तो x का मान क्या है 180 माइनस का y माइनस y = 18। तो यहाँ आ गया 180 माइनस y माइनस y माइनस 2y = 18। अब यहाँ से माइनस 2y = 1, मतलब 18 की जगह 18 और 180 इधर आ गया माइनस का 180। यहाँ से आ गया आपका माइनस 2y = 18 में से माइनस 180 को घटाओगे तो आपका आ जाएगा 1 - 162। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया 162 आ गया। तो -2 को इधर ले जाएंगे, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y = आ जाएगा 162 अपॉन में 2। तो 2 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1 और 81, y = 81 आ गया आपका यहाँ से y का मान 81 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है आपका, x = 180 माइनस y। तो यहाँ x = 180 माइनस y का मान 81, x = आपका आ जाएगा 99। तो यहाँ से आपका x का मान निकल गया, यहाँ आपका y का मान था, x का मान। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा कोण x बराबर आपका आया है 99 डिग्री और छोटा कोण हम लोग y को माने थे। तो यहाँ से आपका आ गया y का मान। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम लोग का आ गया छोटा कोण 81 डिग्री और बड़ा कोण 99 डिग्री। ओके, तो ये था आपका सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 मतलब। तो देखिए कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदी 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने दुकान पे गया और ख़रीदा कितने, 7 बल्ले यानी 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने रुपीज़ में, 3800 में। तो हम लोग को 2 चीज़ गिवन है, एक बल्ला यानी बैट और एक गेंद यानी बॉल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपया है, रुपीज़ x, और माना एक गेंद की कीमत रुपीज़ y है। ठीक है, तो हम लोग ने बल्ले की कीमत x रुपीज़ माना और गेंद की कीमत y रुपीज़ माना। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम शर्तानुसार करके इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हम लोग ने एक बल्ले की कीमत x माना है, तो 7 बल्ले की कीमत क्या मानेंगे, 7x। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद y रुपीज़, 6 गेंदें 6y। ठीक है, कितने में खरीदी, 3800 रुपये में। तो 3800 में खरीदी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, 7x यानी 7 गेंद, 7 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत हम लोग जोड़ेंगे तो 38 रुपये आएगी। ठीक है, अब द्वितीय शर्त हम लोग का क्या कह रहा है,
द्वितीय शर्त कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। यानी उसने बाद में वो फिर से दुकान गए और उसने क्या खरीदा, 3 बल्ले यानी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने 1715 में 50 रुपीज़ में खरीदी। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स क्या है, बल्ला, प्लस 5y क्या है, गेंद। ठीक है, अब कितने में खरीदी, 1750, 1750। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग ने 2 इक्वेशन को बना लिया है। अब इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है हम लोग का, 7x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से हम लोग 7x इज इक्वल टू 3800 को इधर किया, प्लस 6y इधर जाएगा माइनस 6y, और x को अकेला छोड़ा तो यहाँ आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो ये आ गया आपका x का मान, जो हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये है आपका समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में x का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है हम लोग का, 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ से x का मान क्या है हम लोग का, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ गया 3 0 0 3 0 3 8 जा 8 3 जा 24 4 2 हासिल 3 3 जा 9 2 11 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन में 7 प्लस का यहाँ आ गया 5y अपॉन में 1 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को एलसीएम लेना है, इज इक्वल टू 1750। अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ आ गया आपका 7 आ गया, तो यहाँ आएगा आपका 11,400, यहाँ 7 5 जा 35 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। आई होप इतना स्टेप आप लोग को समझ में आ रहा हो। क्या किया मैंने, 11,000 इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, आ गया आपका 11,400। तो और 6 का 3 मल्टीप्लाई किया 18y अपॉन में 7 था 7, 5y की जगह 5y अपॉन में कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। हम लोग ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 7 आया, फिर 11,400 की जगह 11,400 माइनस 18y की जगह माइनस 18y और 7 1 7 7 5 35 इज इक्वल टू 1750 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, थोड़ी जगह कमी हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 11,400, 18y में से 35y घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17y प्लस का अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 की 1750 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 0 0 7 5 35 5 3 7 7 49 3 फिर 49 3 52 7 7 7 5 13 7 7 7 5 12। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो हम लोग आया है 12,250। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17y को अकेला छोड़ देंगे, इक्वल टू में करेंगे 12,250 माइनस के 11,400 इधर आया तो माइनस का हो गया। अब हम लोग 17y इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ गया 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब आप लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 850 अपॉन में 17। तो इससे इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 17 5 85, आपका आ जाएगा 50। तो y का मान यहाँ से आपका निकल गया 50। ठीक है, y का मान 50 निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान मैं यहाँ पे निकाल दूँ, यहाँ पे मैं x का मान निकाल दे रही हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, लिख लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या हम लोग का, 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। तो 3x की जगह 3x प्लस y का मान क्या है 50 इज इक्वल टू 1750। 3x + 5 5 25 इज इक्वल टू 1750। 3x की जगह 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 इधर गया। 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1500। ठीक है, यहाँ के से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 से 1500 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा मेथड लेंदी हो गया है, पर आपका आंसर आ गया है। y का मान 50 आया है, x का मान 500। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर एंड आपका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, पर ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूँ, शायद आप लोगों को पता होगा। देखिए क्या होता है, जो टैक्सी होती है उसकी 2 भाड़े होते हैं, मतलब 2 किराए होते हैं। पहला क्या होता है, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है। अगर एक बार टैक्सी आपने बुक कर ली, वो चले चाहे ना चले, नियत भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, नियत भाड़ा यानी फिक्स्ड भाड़ा। टैक्सी का नियत भाड़ा होता है, ये ट्रेन में भी होता है। ठीक है, तो नियत भाड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है कि प्रति किलोमीटर आपने कितना चला उसका एक भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा अलग और प्रति किलोमीटर आपने कितना टैक्सी से यात्रा की उसका एक अलग भाड़ा होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग को वो दोनों निकालना है। तो दिया है कि टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, 2 चीज़ गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे माना नियत किराया इज इक्वल टू, तो हम लोग ने क्या माना नियत किराया इज इक्वल टू ₹x, यानी हम लोग जो नियत किराया है हम लोग का फिक्स्ड रेट जो है वो x रुपीज़ है। ठीक है, और दूसरा क्या मानेंगे, माना प्रति किलोमीटर का किराया। तो मैंने आप लोग को बताया है 2 किराए होते हैं, तो प्रति किलोमीटर का किराया क्या है, ₹y। ठीक है, तो कह रहा है कि सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए जो हम लोग प्रथम किलोमीटर जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है वो 105 है, यानी जो हम लोग का प्रति किलोमीटर का किराया यानी y है वो हम लोग का 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए किसी भी आपके यात्रा में किसी भी भाड़े में किसी भी किराए में आपका फिक्स्ड रेट तो होता ही होता है, भले आपको क्वेश्चन में लिखा रहे या नहीं ना लिखा रहे। ठीक है, तो फिक्स्ड रेट हम लोग को लेके चलना है, नियत किराया हम लोग को लेके चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम शर्त में x तो रहेगा ही, हम लोग का नियत किराया तो रहेगा प्लस क्या रहेगा, हम लोग का जो हम लोग का प्रति किलोमीटर किराया है। तो हम लोग ने कितना चला, 10 किलोमीटर चला, तो 10y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना रुपीज़ है इसका, 105। ठीक है, तो देखिए 105 रुपीज़ है। तो हम लोग क्या किया, नियत किराया तो फिक्स्ड है उसमें जुड़ा ही रहेगा, होगा ही, और प्लस हम लोग का जो वो प्रति किलोमीटर किराया है हम लोग ने y माना था, तो 10y हो गया, यानी 10 प्रति किलोमीटर इज इक्वल टू हम लोग का 105 रुपये हम लोग को देना पड़ेगा। उसमें हम लोग का जो पैसा हम लोग को देना पड़ेगा उसमें नियत किराया तो रहना ही है, जुड़ा ही रहेगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्त में देखेंगे द्वितीय शर्त क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार हम लोग देखेंगे, द्वितीय शर्त हम लोग का क्या कह रहा है कि द्वितीय शर्त हम लोग का कह रहा है कि जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है वो 155 है। तो यानी इसमें भी नियत भाड़ा तो हम लोग को लिखना ही लिखना है जो x है, और जो हम लोग का प्रति किलोमीटर किराया है वो 15 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि x तो रहेगा ही प्लस 15, और प्रति किलोमीटर किराया हम लोग ने माना है y इज इक्वल टू कितना पैसा दिया हम लोग ने, 155 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। आई होप थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा हो। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और समझ में आएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि 105 रुपये टैक्सी वाले को दिया, हम लोग ने 10 किलोमीटर चला, प्रति किलोमीटर की किराए का जो है मान वो 10 किलोमीटर हम लोग ने चला। तो वाई हम लोग ने माना था नियत भाड़ा फिक्स रहेगा ही, इसमें जुड़ा ही रहेगा। तो हम लोग ने x को प्रति किलोमीटर में जोड़ा और 105 रुपये दिया। ठीक है, इसमें सेम ऐसे किया, नियत भाड़ा रहेगा ही, जुड़ेगा ही, उसमें जुड़ा ही रहेगा पैसे में। तो हम लोग ने चला y को माना था प्रति किलोमीटर किराया, तो 15 चला, 15 प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू हम लोग ने 155 रुपये दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। जैसे हम लोग ने सारे इक्वेशन के अब डायरेक्ट वैसे करने लगे हैं, आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब x को अकेला छोड़ा, 105 प्लस का y माइनस का 10y, तो ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x का मान क्या निकला है, 105 माइनस के 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से आ गया 105 माइनस 10 में से 15 घटाओगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। यहाँ से आ गया आपका 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 इधर ले जाओ, माइनस का 105, 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 घटाओगे 50 आएगा, y इज इक्वल टू आपका आ गया 5 से 50 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो y का मान आपका 10 आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका y का मान 10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 105 माइनस के 10y। ठीक है, तो ये आपका था समीकरण 3। तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का मान 10, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100। x में से x इज इक्वल टू 105 में से 100 घटाओगे 5 आ जाएगा। तो x का मान आपका निकल आ गया 5। ठीक है, तो y और x का मान हम लोग निकाल लिया था, पर अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। आगे हम लोग को क्या पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लोग ने x और y का मान निकाल लिया है, तो हम लोग को निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, किसी भी भाड़े किराए में आपका नियत भाड़ा ऐड होगा ही, साथ में प्रति किलोमीटर का किराया तो ऐड होगा ही। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि x तो होगा ही, प्लस हम लोग ने कितना चलना है 25 किलोमीटर, तो यहाँ y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना पैसा, कुछ अभी पैसा नहीं निकला है। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकला है 5 प्लस 25 इंटू वाई 10, y प्लस 25 10 250, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 255। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बना के लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हम लोग को 255 रुपये देने पड़ेंगे, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है 255। तो ये था आपका 4th पार्ट। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आएगा। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 5th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का 3rd क्वेश्चन का 5th पार्ट।
तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो हम लोग इसमें 2 चीज़ गिवन है, क्या है कि एक भिन्न है उसमें अंश और हर है, तो हम लोग क्या मानेंगे x को अंश और y को हर। आई होप इतना तो आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो माना अंश क्या है हम लोग का, अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो अगर अंश हर है मतलब सॉरी अंश x है तो अगर हम लोग का अंश जो है वो x है और हर जो है y है तो वह फ्रैक्शन भिन्न क्या हो जाएगा हम लोग का x अपॉन में y हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। x और y हो जाएगा, x अपॉन y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या कह रहा है कि अगर x अपॉन y में 2 जोड़ देंगे तो वह 9/11 हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार या फिर प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि x अपॉन y है, अगर हम लोग अंश और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 9/11 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ने x को अंश को x माना और y को हर माना, तो अगर हम लोग ने अंश और हर में 2 जोड़ दिया दोनों में तो वो 9/11 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर देंगे तो 11x हो जाएगा यहाँ से, प्लस 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 9y हो जाएगा यहाँ से, और 9 2 ज़ा 18 प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 11x माइनस के 9y प्लस का 9y इधर आएगा, माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 माइनस प्लस का 22 इधर जाएगा, माइनस का 22, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो ये आपका बनेगा समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से प्रथम शर्त से मतलब सॉरी द्वितीय शर्त से हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है हम लोग का, द्वितीय शर्त कह रहा है कि यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ देंगे तो वो 5/6 के बराबर हो जाएगी। तो अंश और हर क्या है, x अपॉन y, अगर हम लोग इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 5/6 के, यानी 5/6 के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से 6 की x में मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 की 3 में मल्टीप्लाई 6 is 18 इज इक्वल टू 5 की y में मल्टीप्लाई 5y प्लस 5 की 3 में 15। यहाँ से क्या करेंगे, 6x प्लस का y इधर माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 का इधर गया प्लस का यहाँ गया माइनस का 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो अब जाके आपका समीकरण 1 और 2 बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है इसलिए एक एक स्टेप समझ के चलिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, किधर गया, ये है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस का 9y इधर गया, माइनस का 9y इधर गया प्लस का 9y, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, और ये इंटू में है x 11, यहाँ आएगा डिवाइड में। तो ये जो आपका x का मान निकला है ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ने x का मान निकाल लिया है, x का मान अभी निकला नहीं, हम लोग ने समीकरण बनाया है। तो हम लोग क्या लिख करेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से समीकरण 2 से आप x का मान रख सकते हैं। क्या है आपका समीकरण 2, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। x का मान हम लोग ने क्या निकाला है, यहाँ से -4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ से आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 30, 6 9 ज़ा 54y अपॉन में 11, यहाँ से आ जाएगा -5y इज इक्वल टू -3। आप लोग एलसीएम ले सकते हैं,
एलसीएम ले लेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं 11, यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 54y माइनस 5y, सॉरी 11 बन जाए 11 जा 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55y इज इक्वल टू माइनस के 3। यहाँ से आ जाएगा आपका 24, 54y में से माइनस 55y घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस का y, ठीक है, अपॉन में 11 इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 24 माइनस y इज इक्वल टू 11 3 33 माइनस के 33। तो देखिए यहाँ मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे 6 4 जा 24 माइनस का 24 होगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 24, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33, ये माइनस का 24 इधर गया, प्लस का 24 माइनस y इज इक्वल टू 33 में से 24 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 आ गया। y का मान आपका क्या आ गया 9, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो आप समीकरण 1 में y का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, तो 11x माइनस 9 का 9 9 जा 81, 9 y की जगह 9 इज इक्वल टू माइनस 4, 11x माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू माइनस 4, 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, यहाँ से आपका आ जाएगा 11x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 77, x इज इक्वल टू 77 अपॉन में 11, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो y का मान आ गया आपका 9 और x का मान आ गया 7। तो हम लोग ने भिन्न को क्या माना था x अपॉन y, x को क्या माना था हम लोग ने, तो हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न इज इक्वल टू x अपॉन y, x क्या है 7 और y क्या है 9, तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बार बार इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बढ़ते अपने 6th पार्ट पे। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का लास्ट पार्ट 6। तो देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 लोग हैं, एक जैकब है जिसका पुत्र है एक, ठीक है। तो जो जैकब है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग को इसमें वर्तमान आयु दोनों की निकालनी है। तो हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो हम लोग ने दोनों के आयु को मान लिया कि जैकब जो है उसका पिता, उसकी आयु है x वर्ष और उसके बेटे की, उसके पुत्र की आयु है y वर्ष, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रथम शर्त में कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू y। तो इन लोग की वर्तमान आयु है उसके 5 साल बाद। आपकी जो वर्तमान आयु है अगर आप 5 साल बाद गिनेंगे तो उसमें 5 जोड़ेंगे, ठीक है, जो आपकी वर्तमान आयु। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 5 जोड़ेंगे, यानी 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु, हम लोग ने जैकब की आयु को x माना था, तो जो जैकब की आयु है ये 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी किसके, अपने पुत्र की आयु से। तो ये पहले से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 का 15, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 15
माइनस का प्लस का 5 इधर माइनस का 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, द्वितीय शर्त अनुसार करेंगे। द्वितीय शर्त आपका क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, यानी आज से 7 वर्ष पहले, कितने 5 वर्ष पहले, यानी आपकी अगर मान लीजिए 16 साल है तो अगर आप 5 साल पहले जाएंगे तो आप 16 में से 5 घटाएंगे यानी 11 वर्ष। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी वर्तमान आयु है उसमें से 5 कम कर देंगे, 5 साल कम कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जो जैकब की आयु है वो पहले से 7 गुनी थी उसके पुत्र से। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे इसमें किया था। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 तो 35। ठीक है, यहाँ से x यहाँ आ गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस का y इधर गया प्लस का 5, माइनस का 5 इधर गया प्लस का 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 में से प्लस 5 को घटाएंगे तो यहाँ जाएगा माइनस के 30। ठीक है, ये आगे समीकरण 2। हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से x का कोई मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, प्लस का y इधर गया माइनस का इधर गया प्लस। ठीक है, तो यहाँ गया समीकरण 3, ये आ गया समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान बैठा देंगे। समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, तो x का मान क्या आया है आपका 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ से आ जाए आपका माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, यहाँ आ गया आपका माइनस का 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, तो आपका माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40/4, तो y का मान आ गया आपका 10। ठीक है, तो y का मान आपका आ गया 10। अब आप किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए। समीकरण 3 में आप y का मान रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है आपका, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 क्या है आपका, y क्या है आपका 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 30, तो x का मान आ गया आपका 40। ठीक है, तो x को हम लोग किसने लेट किया था, क्या लेट किया था हम लोग ने, जैकब की वर्तमान आयु। तो आपका जैकब की आयु आ गया 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर और ये था पूरा आपका सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आज का आपका लेक्चर ख़त्म होता है, आपका ये वाला एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग लाएंगे नया एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।